Hello children, welcome back to my channel Learning Primary with Rimpy. I hope आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी जॉयफुल बुक मैथमेटिक्स क्लास 1 से चैप्टर 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फाइंडिंग द फर्री कैट। तो लेट्स स्टार्ट। Let us sing. Looking, 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 looking for my furry cat. Are you sitting on the window shade? Are you sleeping under my bed? Where are you, my furry cat? Looking, 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 looking for my furry cat. Are you inside the backpack? Are you outside the red rack? Where are you, my furry cat? चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। Looking, 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 looking for my furry cat. Are you sitting on the window shade? यहाँ पर देखिए on है, on बोल्ड लेटर में है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। यहाँ पर किसको ढूंढा जा रहा है? लुकिंग 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 फॉर माई फर्री कैट। फर्री कैट को ढूंढा जा रहा है। कहाँ है वो फर्री कैट? आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या तुम एक विंडो शेड के ऊपर बैठी हो? ऑन यानी कि विंडो शेड के ऊपर बैठी है, यानी कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम उसे कहते हैं ऑन द, जो भी चीज़ होगा उसका वो नाम यूज़ करेंगे। यहाँ पर विंडो के ऊपर है तो हम बोलेंगे ऑन द विंडो। ये कैट विंडो के ऊपर है तो ये ऑन द विंडो है, ऑन द विंडो। नेक्स्ट है आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। यहाँ पर अंडर बोल्ड लेटर में है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। अंडर माई बेड, अंडर माई बेड यानी कि बेड के नीचे। कहाँ ढूंढ रहे हैं अभी फर्री कैट को? अंडर बेड, अंडर बेड यानी कि बेड के नीचे। अंडर माई बेड, बेड के नीचे। आगे बढ़ते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फर्री कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक? अभी कहाँ ढूंढा जा रहा है उसे? अभी फर्री कैट को बैग के अंदर ढूंढा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इनसाइड द बैकपैक कहा जा रहा है। इनसाइड को मैंने अंडरलाइन किया है जो ऑलरेडी बोल्ड लेटर में भी है। इनसाइड द बैकपैक यानी कि अंदर। तो यहाँ पर हमें अभी तक 3 वर्ड मिल चुके हैं, ऑन, अंडर, इनसाइड। ऑन यानी कि ऊपर, अंडर यानी कि नीचे और इनसाइड यानी कि अंदर। उसके बाद आता है आर यू आउटसाइड द रेड रैक। अभी ढूंढा जा रहा है उसे रेड रैक के बाहर। आउटसाइड यानी कि बाहर, रेड रैक के बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड को मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो ऑलरेडी बोल्ड लेटर में है। आउटसाइड यानी कि बाहर। तो इस पेज में हमें 4 वर्ड्स मिले हैं। फर्स्ट ऑन, ऑन यानी कि ऊपर, ऊपर यानी कि ऊपर यानी कि किसी चीज़ के ऊपर। ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर कोई सामान रखा होता है। जैसे कि अगर टेबल पे रखा होगा तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे विंडो शेड के ऊपर है इसलिए हम बोल रहे हैं ऑन द विंडो शेड। उसे ढूंढा जा रहा है ऑन द विंडो शेड के ऊपर। ऑन मिला हमें, अंडर मिला, अंडर यानी कि नीचे, किसी चीज़ के नीचे। इनसाइड द बैकपैक, इनसाइड यानी कि अंदर, आउटसाइड यानी कि बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। कम 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 टू मी माई फर्री कैट, सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। यहाँ पे एक और वर्ड हमें मिल गया है बॉटम, जो बोल्ड लेटर में है। बॉटम ऑफ माई जार, बॉटम यानी कि किसी चीज़ के अंदर
बट एकदम नीचे, जैसे कि बॉटल के एकदम अंदर साइड में एकदम नीचे वाला एरिया होता है बॉटम। जैसे कि यहाँ पे ये जार है, इस जार का जो निचला हिस्सा है अंदर की साइड उसे हम कहते हैं बॉटम। बॉटम। सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। अब किसी चीज़ के ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है टॉप। जैसे ये कार का टॉप है, ये कार के ऊपर बैठी है कैट, इसको कहते हैं टॉप। टॉप यानी कि किसी चीज़ के ऊपर वाला हिस्सा, किसी भी चीज़ के ऊपर वाला हिस्सा टॉप कहलाता है, TOP टॉप। और निचला वाला हिस्सा कहलाता है बॉटम। कम टू मी माई फर्री कैट। फिर है कम 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 टू मी माई फर्री कैट, सॉ यू हॉपिंग अबव द हैट। अभी हमें एक और वर्ड मिला है अबव। अबव यानी कि ऊपर। अबव का मतलब है ऊपर। सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, हेयर कम्स माई फर्री कैट। हमें एक और वर्ड मिल गया है बिलो। बिलो यानी कि नीचे। तो हमें टोटल यहाँ पर 4 वर्ड्स मिला है। पिछले वाले पेज में 4 वर्ड्स और यहाँ 4 वर्ड्स। आइए फिर से इन सब का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हमें मिला ऑन। ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर अगर हम कोई सामान रखते हैं, या फिर जैसे ये कैट है, जैसे कि मैंने टेबल के ऊपर अगर ग्लास रखा तो ग्लास इज़ ऑन द टेबल। ग्लास इज़ ऑन द टेबल मैं बोलूँगी। अंडर। अंडर यानी कि नीचे, किसी चीज़ के नीचे। अगर चेयर के नीचे होगा तो हम बोलेंगे अंडर द चेयर। अगर टेबल के नीचे होगा तो हम बोलेंगे अंडर द टेबल। इसी तरह किसी भी चीज़ के नीचे होगा तो हम अंडर वर्ड यूज़ करेंगे। फिर आता है इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर। अंदर। इनसाइड यानी कि अंदर, किसी चीज़ के अंदर, से बैग के अंदर, या फिर किसी बॉक्स के अंदर, या अलमीरा के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे इनसाइड। उसी तरह से अगर बाहर होगा तो आउटसाइड। अगर बैग के बाहर है तो आउटसाइड द बैग। यहाँ पर रेड रैक के बाहर है तो आउटसाइड द रेड रैक बोला गया है। अगर अलमीरा के बाहर होगा तो हम बोलेंगे आउटसाइड द अलमीरा। अगर घर के बाहर होगा तो हम बोलेंगे आउटसाइड द हाउस। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मिलते हैं और 4 वर्ड, जिसमें पहला है बॉटम। पहला है बॉटम, BOTTOM, बॉटम। बॉटम यानी कि जैसे ये जार है, इस जार का जो निचला वाला हिस्सा है वो बॉटम है। उसी तरह से अगर ऊपर वाला हिस्सा होगा तो वो टॉप होगा। कार का ऊपर वाला हिस्सा जैसे टॉप है, टॉप ऑफ द कार, ऊपर। फिर आता है अबव, ABOVE, अबव यानी कि ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर अबव होता है। बिलो किसी चीज़ के नीचे बिलो कहलाता है, BELOW, बिलो। जैसे यहाँ पे बोला है बिलो द मैट। जैसे ये कैट यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये मैट के नीचे है, ये बिलो द कैट है। यहाँ पे देखिए ये हैट के ऊपर बैठी है तो ये अबव द हैट है। उसी तरह से यहाँ पे कार के ऊपर बैठी है इसलिए ये टॉप ऑफ द कार है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे इसी फर्री कैट के पिक्चर्स देखकर हमें ये सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट है द रेड बॉल इज डैश। डैश यानी द रेड बॉल इज अबव और अंडर और ऑन द बेड। रेड बॉल कहाँ है? रेड बॉल क्या होगा? रेड बॉल अबव होगा, अंडर होगा और ऑन होगा। क्या होगा? रेड बॉल अंडर होगा। अंडर होगा जो कि पहले से ही किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अंडर ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है
तो द रेड बॉल इज अंडर द बेड। बी है द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। कैट कहाँ है? इनसाइड आउटसाइड और ऑन द कार। कार किधर है? कैट किधर है? अब बताइए। इनसाइड आउटसाइड और ऑन द कार। यहाँ हम कहेंगे द कैट इज ऑन द कार। ऑन को हम सर्कल करेंगे, द कैट इज ऑन द कार, क्योंकि वो कार के ऊपर बैठी हुई है ना, ऑन द कार हम यूज़ करेंगे। द मैन इज लाइंग डैश, द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। मैन इज लाइंग किधर होगा? अंडर होगा, ट्री के इनसाइड होगा, ट्री के ऑन होगा। लाइंग मतलब लेटा हुआ है। क्या वो पेड़ के अंदर लेट सकता है? इनसाइड मतलब पेड़ के अंदर, जैसे अलमीरा के अंदर होता है, कबर्ड के अंदर होता है, इनसाइड द कबर्ड हम बोलेंगे। उस तरह इनसाइड द ट्री तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेड़ के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। ऑन द ट्री भी पेड़ पे कोई लटक के तो सोएगा नहीं, सिर्फ बंदर ही सो सकते हैं। बंदर तो नहीं है, यहाँ पे मैन बोला गया है, तो मैन पेड़ के नीचे सोएगा, इसलिए अंडर होगा। अंडर को सर्कल करेंगे। डी है द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। काउ कहाँ होगा? अभी इनसाइड तो नहीं होगा, काउ घर के अंदर तो नहीं होता है जनरली। टॉप ऑफ पे घर के ऊपर भी नहीं होता है काउ। आउटसाइड द हाउस, काउ इज आउटसाइड द हाउस होगा। काउ इज आउटसाइड द हाउस। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। वेयर डू यू पुट योर शूज़, इनसाइड और आउटसाइड द रूम। तुम अपने शूज़ कहाँ खोलते हो, इनसाइड और आउटसाइड द रूम? हम लोग अपने शूज़ आउटसाइड द रूम खोलते हैं, बाहर। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। गार्बेज हम कहाँ फेंकते हैं? गार्बेज यानी कि कचरा, इनसाइड और आउटसाइड द डस्टबिन। डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं या डस्टबिन के बाहर फेंकते हैं? ओबियसली हम डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, तो हम इनसाइड को सर्कल करेंगे। Next, let us play find the things. Children can divide themselves into two teams. One team will hide a few things like white chalk, red ball and other items and ask the other team to find them. Children can give verbal instruction to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below, etc. यहाँ पर एक गेम खेलना है। हमें दो टीम बनानी है। एक टीम कुछ चीज़ें हाइड करेगी, यानी कि छुपाएगी, जैसे कि चॉक या फिर रेड बॉल और अदर आइटम्स, कुछ भी छुपाएगी, और दूसरी टीम जो है उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। इसके लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। चिल्ड्रन कैन वर्बल इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स। पोजिशनल वर्ड्स जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो, इन वर्ड्स का यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस दे सकती है चीज़ों को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लुक फॉर ए वाइट थिंग्स विच इज़ हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। जैसे कि लुक फॉर एक वाइट थिंग, एक वाइट चीज़ ढूंढो जो कि नियर द बोर्ड के पास, एंड अंडर द टेबल के नीचे छिपी हुई है। या फिर लुक फॉर ए रेड थिंग विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। या फिर वो रेड चीज़ ढूंढे जो कि कहाँ है, क्लासरूम के बाहर है या फिर पेड़ के नीचे है। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और लेट अस प्ले है थ्रो द बॉल। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। When the ball goes inside, other children will say in, and when it goes outside the basket, they say out. यहाँ पर गेम खेलना है बॉल थ्रो करने का। बॉल थ्रो करके एक बास्केट के अंदर डालना है। अगर बॉल बास्केट के अंदर चली जाती है तो बाकी बच्चों को बोलना है इन। अगर बॉल बास्केट के बाहर जाती है तो बोलना है आउट। ये सब गेम बहुत ही एन्जॉयबल होंगे, आपको खेलना चाहिए। इट विल बी फन टू प्ले दिस टाइप ऑफ गेम्स।
अगर आप इस तरह के गेम्स खेलेंगे तो आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू। टेक द थिंग्स विच आर इनसाइड। यहाँ पर जो चीज़ें इनसाइड है यानी कि अंदर है, हमें उनको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे एक बास्केट है, एक टोकरी है फूलों की। यहाँ पर कुछ फूल बाहर पड़े हैं और कुछ फूल अंदर है। जो इनसाइड है उनको हमें टिक करना है। यहाँ पर ये वाले फूल जो हैं इनसाइड है, इसलिए हमें यहाँ टिक करना होगा। आप इस सर्कल के अंदर टिक कीजिए। उसी तरह से यहाँ पर इनसाइड है, एक यहाँ इस कार के बाहर एक मैन है और अंदर एक गर्ल है। इन दोनों में से जो इनसाइड है उसको हमें टिक करना है। इन दोनों में से जो गर्ल है वो इनसाइड है, कार के अंदर है, इसलिए हमें यहाँ टिक करना होगा। आप यहाँ टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ओके, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। यहाँ पर हमें आउटसाइड वाली चीज़ों को टिक करना है। जैसे यहाँ पे एक डेन है, डेन यानी कि गुफा। गुफा के अंदर एक भालू है, बाहर एक भालू है। यहाँ पर जो अंदर है उसको हमें टिक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टिक द थिंग विच आर आउटसाइड। जो आउटसाइड है यानी कि बाहर है, तो बाहर कौन सा वाला है? ये वाला बाहर है, आप यहाँ टिक कर लीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ टॉयस हैं और बॉक्स के बाहर कुछ टॉयस हैं। बॉक्स के बाहर जो टॉयस हैं यानी कि आउटसाइड, हमें उन्हें टिक करना है। तो यहाँ पर बॉक्स के बाहर जो है ये टॉयस हैं, हम यहाँ टिक करेंगे। तो यहाँ टिक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ए बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री। यहाँ पर हमें ये पिक्चर देखना है और जो करेक्ट वर्ड है उस पर टिक करना है। ए बॉय इज सिटिंग। बॉय कहाँ से बैठा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे ये बॉय पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो ये पेड़ के नीचे को हम ऑन द ट्री कहेंगे या अंडर द ट्री कहेंगे, बताइए। ऐसा हमें पहले भी हमने पढ़ा था कि जो पेड़ के नीचे है उसको हम कहते हैं अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे हम कहेंगे अंडर द ट्री। अगर कोई सामान पड़ा है, कोई बैठा है, इंसान या एनिमल, तो हम बोलेंगे अंडर द ट्री। अंडर यूज़ करेंगे, तो हम अंडर को टिक करेंगे। आप अंडर UNDER अंडर को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है बर्ड्स आर ऑन या ऑन और अंडर द ट्री। यहाँ पे बर्ड्स कहाँ है? बर्ड्स पेड़ के नीचे नहीं है, बर्ड्स पेड़ पर है ना, पेड़ पर है, तो हम ऑन यूज़ करेंगे, ऑन को टिक करेंगे। बर्ड्स आर ऑन द ट्री। अच्छा, ऑन का मतलब मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई सामान रखा है तो उसे हम कहते हैं ऑन द, जो भी सामान है जिस चीज़ के ऊपर रखा है ऑन द, और फिर उस चीज़ का नाम हम लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर टेबल के ऊपर कोई सामान रखा है तो हम ऑन द टेबल कहेंगे। अगर चेयर के ऊपर रखा है तो ऑन द चेयर कहेंगे। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर रखा गया है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, ON ऑन का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए स्माइल बिलो द नोज़ एंड आईब्रोज अबव द आइज़। ड्रॉ ए स्माइल बिलो द नोज़ एंड आईब्रोज अबव द आइज़। हमें क्या करना है? स्माइल ड्रॉ करना है। कहाँ स्माइल ड्रॉ करना है? हमें बिलो द नोज़। बिलो द नोज़ यानी कि नाक के नीचे। नाक के नीचे हमें एक स्माइल ड्रॉ करना है। नाक कहाँ है? ये नाक है और इसके नीचे हमें एक स्माइल ड्रॉ करना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कहा है आईब्रोज अबव द आइज़। आईब्रोज अबव द आइज़ यानी कि आईब्रोज को हमें कहाँ? अबव द आइज़, आँखों के ऊपर ड्रॉ करना है। आँखें कहाँ है? इधर है आइज़। आइज़ इधर है, तो हमें आइज़ के ऊपर आईब्रोज ड्रॉ करना है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आइए देखिए,
लुक एट अवर नेशनल फ्लैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा, हाउ मैनी कलर्स आर देयर। हमारे नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा भी बोलते हैं, आप सभी को मालूम है। उसमें कितने कलर्स होते हैं आप बताइए, हाउ मैनी कलर्स आर देयर। हाँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि उसमें कितने कलर होते हैं। 3 कलर होते हैं, 3 कलर्स। तिरंगा उसका नाम ही है तिरंगा, यानी कि 3 रंगों वाला तिरंगा। हाउ मैनी कलर्स आर देयर, तो हम बोलेंगे 3 कलर, 3 कलर्स आर देयर। कितने कलर्स, 3 कलर्स। हमारे तिरंगा में 3 कलर्स होते हैं। हम आंसर में लिखेंगे हाउ मैनी कलर्स आर देयर, हम लिखेंगे 3। कितना, 3 कलर्स, 3 कलर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। तिरंगा के सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द, टॉप यानी कि सबसे ऊपर, ये रहा हमारा तिरंगा। यहाँ पे टॉप ऑफ द तिरंगा कौन सा कलर है। टॉप ऑफ द तिरंगा यानी कि ऊपर, ऊपर यहाँ पर है सैफरन, यहाँ है सैफरन। तो हम सैफरन को सर्कल करेंगे या फिर टिक भी कर सकते हैं। यहाँ टिक करने के लिए कहा है तो हम टिक करेंगे। ओके, सर्कल को मैं रब कर देती हूँ, सर्कल को मैं रब कर देती हूँ और सैफरन को टिक कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट है विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा। बिलो द वाइट कलर कौन सा कलर है, ये वाइट कलर है। और बिलो द वाइट कलर यानी कि नीचे, वाइट कलर के नीचे कौन सा कलर है। वाइट कलर के नीचे हमारा ग्रीन कलर है, तो हम ग्रीन कलर को टिक करेंगे। ग्रीन को टिक कर दीजिए आप। विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। ग्रीन कलर के अबव द ग्रीन कलर, अबव द ग्रीन कलर यानी कि अबव यानी कि ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है। ग्रीन कलर के ऊपर है वाइट कलर, हम वाइट को टिक करेंगे। वेरी गुड। वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा। अशोका चक्र अभी कौन सा है देखिए। हमारे तिरंगा में 3 कलर तो होते ही हैं, 3 कलर्स आर देयर इन अवर तिरंगा विच इज सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। बट इन तीनों कलर के अलावा हमारे तिरंगा में एक और चीज़ है जो कि है अशोका चक्र। ये वाइट कलर के पार्ट में जो आपको ये चक्र दिख रहा है, इसका नाम है अशोका चक्र। इस अशोका चक्र में जो है क्या है, कहाँ है ये, ऑन ए कॉर्नर, कॉर्नर में है, कोने में है, इन द मिडल, मिडल में है, या फिर ऑन द साइड, साइड में है। आप बताइए कहाँ है। ये जो अशोका चक्र है एकदम मिडल में है, तो हम इन द मिडल इसको टिक करेंगे। इन द मिडल, इन द मिडल। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। Chuk chuk goes our train. Chuk chuk goes our train. Chuk 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 goes our train over the hills and down to the plains. Chuk 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 goes our train. Bogies before my bogie, bogies after my bogie, make a chain over the rivers and in the rain. Chuk 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 goes our train. ओके, यहाँ पर एक ट्रेन की पिक्चर दी गई है। देखिए आप लोग, यहाँ एक ट्रेन की पिक्चर दी गई है जिसमें एक इंजन है और उसके साथ 1 2 3 4 5 बोगीज़ हैं। अब इन 5 बोगीज़ हैं और एक इंजन है। इस ट्रेन से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन। इंजन के बाद कितनी बोगीज हैं। ये इंजन है, इसके बाद हमें काउंट करना है कि कितनी बोगीज हैं। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। इंजन के बाद हमारे पास 5 बोगीज हैं। तो हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन, हम आंसर में लिखेंगे 5 बोगीज। 5 बोगीज, 5 बोगीज। हम इसको पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। देयर आर 5 बोगीज आफ्टर इंजन। देयर आर 5 बोगीज आफ्टर इंजन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। देयर आर 5 बोगीज आफ्टर इंजन। फिर से मैं आंसर बोल देती हूँ। देयर आर 5 बोगीज
आफ्टर इंजन। देयर आर 5 बोगीज आफ्टर इंजन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगीज। रेड बोगी से पहले, बिफोर द रेड बोगी से पहले कितनी बोगीज हैं? अभी काउंट करती है, चलो। रेड बोगी यहाँ है। रेड बोगी से पहले, बिफोर द रेड बोगी यानी कि इस साइड, यहाँ पर कितने बोगीज हैं बिफोर द रेड बोगी? 1 2। 2 बोगीज के बाद रेड बोगी है, तो इसलिए बिफोर द रेड बोगी है 2 बोगीज। आंसर हम लिखेंगे 2 बोगीज। इस आंसर को हम सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे, देयर आर 2 बोगीज बिफोर द रेड बोगी। देयर आर 2 बोगीज बिफोर द रेड बोगी। देयर आर 2 बोगीज बिफोर द रेड बोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ऑरेंज कलर इन द बोगी आफ्टर द रेड बोगी। यह क्या है? आफ्टर द रेड बोगी। आफ्टर द रेड बोगी मतलब ऑरेंज बोगी के बाद। ऑरेंज बोगी के बाद, सॉरी ऑरेंज बोगी नहीं, फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी। रेड बोगी के बाद, आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर यानी कि बाद में, तो रेड बोगी के बाद में जितनी बोगीज हैं उनको हमें ऑरेंज कलर करना है। तो चलिए करते हैं। आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर यानी बाद में, यानी आफ्टर द रेड बोगी यानी रेड बोगी के बाद में। रेड बोगी के बाद में जितनी भी बोगीज हैं उनको हमें ऑरेंज कलर करना है। तो चलिए करते हैं हम ऑरेंज कलर। रेड बोगी के बाद ये 2 बोगीज हैं, ये 2 बोगीज हैं, इनको हम ऑरेंज कलर से कलर कर देते हैं। आप अच्छे से कीजिएगा कलर ऑरेंज कलर से। ये है ऑरेंज कलर से हमने इन 2 बोगीज जो कि आफ्टर द रेड बोगीज हैं, आफ्टर द रेड बोगी है, इनको हमने ऑरेंज कलर से कलर कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी। बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर का मतलब है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और आफ्टर का उल्टा होता है बिफोर। बिफोर यानी कि पहले। तो रेड बोगी से पहले जितनी बोगीज हैं उनको हमें ब्लू कलर करना है। ओके, तो रेड बोगी से पहले, बिफोर, ये 2 बोगीज हैं जिनको हम ब्लू कलर करेंगे। इनको हम ब्लू कलर करेंगे क्योंकि ये रेड बोगी से पहले है, बिफोर द रेड बोगी। ओके, चलिए कलर हो गया है। एक बार फिर समझते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट अस प्ले, यहाँ पे भी एक प्ले है, इस प्ले को समझते हैं। चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म ए ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर। आप लोग को एक ट्रेन बनाना है एक दूसरे का कंधा पकड़ के। एवरीवन विल टेल हु इज बिफोर एंड आफ्टर ईच चाइल्ड इन द ट्रेन। आप लोग को एक ट्रेन बनानी है, एक लाइन बनानी है पहले, फिर कंधे पकड़ने हैं। ओके, उन कंधे पकड़ने हैं। उसके बाद एवरीवन विल टेल हु इज़ बिफोर एंड आफ्टर ईच चाइल्ड इन द ट्रेन। सब लोग बताएंगे कि कौन किससे पहले है और कौन किसके बाद है ट्रेन में। आप सबको एक लाइन बना लेनी है, फिर कंधे पकड़ने हैं। आपको ट्रेन बनाना तो आता ही होगा, आप लोग खेलते होंगे इस तरह से। देखिए इन बच्चों ने बनाया जैसे। फिर सबको बताना है कि कौन पहले है और कौन बाद में है, कौन किसके पहले है और कौन किसके बाद में है। आफ्टर बिफोर आप लोग को बताना है। ये गेम भी बहुत मज़ेदार होगा, आप लोग ज़रूर खेलिएगा।
Here goes our train, here goes our train, no one is before me and Meera is after me. यहाँ पे जो पहला बच्चा है वो पहला बच्चा बोल रहा है कि no one is before me, कि मेरे पहले कोई नहीं है. No one is before me मतलब मेरे पहले कोई नहीं है. एंड मीरा इज़ आफ्टर मी, और मेरे पीछे कौन है? मीरा है. अभी मीरा बोलेगी कि उसके आगे कौन है और उसके पीछे कौन है. फिर उसके बाद मीरा के पीछे वाली बोलेगी कि उसके आगे कौन है और उसके पीछे कौन है. इस तरह से सब बच्चे अपने आगे वाले बच्चे का नाम और पीछे वाले बच्चे का नाम बताते जाएंगे. ओके, आप अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलिएगा. नेक्स्ट, स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग some groups of objects. I have put all the pebbles together. I have put all the leaves in one group and chalk pieces in another group. यहाँ पर रोहित और स्वाली जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना रहे हैं. स्वाली ने बनाया है पेबल्स यानी कि पत्थर के. स्वाली ने सब पत्थर को एक साथ रख दिया है और रोहित ने क्या किया है, उसने सब लीव्स को यानी पत्तों को और चौक के टुकड़ों को अलग अलग कर दिया है, दूसरे अनदर ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. इसलिए ये लोग यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हैं. ये सब सामान जो एक जैसे दिखते हैं उनको अलग रख रहे हैं, एक जैसे दिखने वाले सामान को अलग रख रहे हैं. यहाँ ये दोनों बच्चे एक जैसे दिखने वाली चीज़ों के ग्रुप्स बना रहे हैं यानी कि उन्हें एक साथ रख रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us do. Swali has placed all the buttons in 3 groups. स्वाली ने सारे बटन्स को 3 ग्रुप में रखा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, Why did स्वाली make such groups? स्वाली ने ये सब ग्रुप्स क्यों बनाए होंगे? स्वाली ने ये सब ग्रुप्स क्यों बनाए होंगे, ज़रा सोचिए. Why did स्वाली make such group? स्वाली ने ये सब ग्रुप क्यों बनाए होंगे? स्वाली ने ये सब ग्रुप किस लिए बनाए होंगे? इसलिए बनाए होंगे ताकि उसे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से इजीली ले सके. जैसे अगर उसे ब्लू कलर की ज़रूरत है तो वो ब्लू वाले ग्रुप में ढूंढेगी. अगर उसे ऑरेंज कलर की ज़रूरत है तो वो ऑरेंज ग्रुप में ढूंढेगी. ग्रीन कलर वाले स्माइली की ज़रूरत है तो फिर वो ग्रीन कलर में ढूंढेगी. इसलिए उसने ये सब ग्रुपिंग किया होगा ताकि उसे जल्दी बटन्स मिल जाए जो उसे जब चाहिए होगा. हाँ यार, उसे ये सब काउंट करने में भी इजी होगा. तो हम आंसर लिख सकते हैं, स्वाली मेक सच ग्रुप टू sort and count them. आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना. स्वाली मेक्स सच ग्रुप्स टू sort and count them. Next question, help Swali to sort these buttons in other ways by drawing them. इनको हम किसी दूसरे वे में भी सॉर्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के आप बटन्स के डिज़ाइन देख सकते हैं. कुछ सर्कल में है, कुछ स्क्वायर है और कुछ ऐसे ड्रॉप्स जैसे हैं. तो हम अगर इनको ब्लू कलर में, सबसे पहले कौन सा कलर है, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है. चलो हम ब्लू से ही स्टार्ट करते हैं. ब्लू है, ब्लू में भी देखिए अगर आप देख सकते हैं तो 3 तरह के डिज़ाइन हैं, है ना. यहाँ पे 2 सर्कल वाले डिज़ाइन हैं. तो हम 2 सर्कल वाले जो है ब्लू में हैं, ऐसे हैं. ओके, और ब्लू में फिर हमें 2 स्क्वायर जैसे भी 2 दिख रहे हैं. स्क्वायर बनाना है. सॉरी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है.
आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। और है ऐसे बटन, इस तरह के। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे और भी इजी हो जाएगा। सर्कल वाले चाहिए तो सर्कल मिल जाएंगे फटाफट से, अगर ये वाले चाहिए तो ये मिल जाएंगे, ये चाहिए तो ये मिल जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में भी सेम इसी तरह से 2 सर्कल हैं। हाँ ऐसे ही हैं। ऑरेंज में भी 2 सर्कल वाले बटन्स हैं, है ना। 2 सर्कल ये है, और 2 स्क्वायर वाले बटन्स हैं इस तरह से। वेरी गुड। इसी तरह से बनाना है हमें। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप अच्छे से बनाइएगा। ग्रीन कलर भी है। ग्रीन कलर में भी ऐसे ही 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं। हम ऐसे बना लेंगे ताकि हम और अच्छे से इनको सॉर्टिंग कर पाए, और जब चाहिए हो तब हमें इजीली जो चाहिए बिल्कुल ढूंढना ना पड़े, एकदम लगे हाथ मिलते रहें। इस तरह से हम इन्हें कलर भी करेंगे। यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर वाले को ब्लू कलर कर देंगे हम। ब्लू कलर वालों को हम ब्लू कलर कर देंगे। ऑरेंज वालों को हम ऑरेंज करेंगे। उसी तरह से हम ग्रीन को ग्रीन कलर से कर देंगे। वेरी गुड। मुझे लगता है आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू। अपना ख्याल रखना।